बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्मोन्स और उनकी नेचर पे फोकस करने जा रहे हैं। बहुत सी क्यूरीज थी इससे रिलेटेड बच्चों की कि जो हार्मोन्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट सजेशन ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, बिकॉज एज फार एज पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन डिस्कशन इज कंसर्न, देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स। डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज को फॉलो कर रहे होते हैं। आप लोग जानते हैं 4 कैटेगरीज हैं: अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जिसमें ज्यादातर बच्चे जो है वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो ये एक डेफिनेशन ये है कि बिटवीन 50 एंड 2000 अमाइनो एसिड जो लॉन्ग मॉलिक्यूल हैं उनको हम प्रोटीन्स कहेंगे, और 50 रेजिड्यू से कम है तो उसे पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स का नाम दे देते हैं। लेहिंजर बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का वेट 10 kd से कम है तो वो पॉलीपेप्टाइड है, और अगर उसके इक्वल या उससे ज्यादा है तो वो प्रोटीन है। और बाकी जो है वो कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको डिफरेंट वे में डिफाइन कर रही होती हैं, कुछ और इसके जो है डेफिनेशन दे रही होती हैं। इस टेक्स्ट में हम 2 बेसिक रूल्स को फॉलो करने जा रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स कितने, अगर 50 से ज्यादा हैं तब भी उसे हम प्रोटीन कैटेगरी में रखेंगे। अगर अमाइनो एसिड जो है वो 100 अगर मोलेकुलर वेट 10 kd से ज्यादा है, 10,000 डेल्टॉन से, तब भी उसे हम प्रोटीन कह रहे होंगे। और समटाइम ये कैटेगराइजेशन भी होती है बेस्ड ऑन द चेन। अगर सिंपल वन चेन है और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो वो पॉलीपेप्टाइड कह दिया जाता है उसको। और अगर उसका वेल डिफाइंड 2 चेन्स के साथ स्ट्रक्चर बन रहा है ग्लोबुलर तो उसे हम प्रोटीन कह देते हैं। बट हियर वी आर फॉलोइंग टू बेसिस: नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अगर 50 से ज्यादा होगा, और दूसरा मोलेकुलर वेट अगर 10 kd से ज्यादा। ADH 9 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है, 1084 इसका वेट है। ऑक्सीटोसिन भी सेम इसी कैटेगरी में आएगा, पॉलीपेप्टाइड। ग्रोथ हार्मोन, इसमें 191 अमाइनो एसिड्स का मोलेकुलर वेट 22,124 है, तो ये भी एक प्रोटीन कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसका वेट 10 kd से ज्यादा है और 50 अमाइनो एसिड से ज्यादा रेसिड्यूज हैं इसमें। TSH, इसमें 205 अमाइनो एसिड्स, 28,000 इसका मोलेकुलर वेट, तो इसको भी प्रोटीन के तौर पे कैटेगराइज किया जाएगा। As far as ACTH is concerned, तो इसमें 39 अमाइनो एसिड हैं, 2 चेन्स, मोलेकुलर वेट इसका 3000 के करीब, और पॉलीपेप्टाइड। FSH और इसी तरह LH, अगर इनको आप देखें तो FSH और LH इन दोनों का मोलेकुलर वेट और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दोनों जो है वो प्रोटीन कैटेगरी में फॉल करें, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट जो कुछ हार्मोन्स है हमारे पास: प्रोलैक्टिन 227 अमाइनो एसिड एंड 22,000 से भी ज्यादा इसका मोलेकुलर वेट, सो इज अ प्रोटीन। MSH with 11 amino acid and 1024 के लिए वेट, ये पॉलीपेप्टाइड है। T3 T4 इनको हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव बोल रहे होते हैं, और इसमें टायरोसिन के 2 रेजिड्यूज जो है वो मौजूद होते हैं। Calcitonin is a polypeptide with 32 amino acid, path hormone with 34, a polypeptide. Insulin is having 51 amino acids. इसका मोलेकुलर वेट अब इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, 6000 है, लेकिन इसके अंदर 50 से ज्यादा अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं, दैट्स व्हाई इसको हम प्रोटीन कैटेगराइज कर रहे हैं। ग्लूकागोन, जिसको ज्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रोटीन मेंशन किया गया है, लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड है, इसका मोलेकुलर वेट भी 3200 के करीब 3297 है, और अमाइनो एसिड भी 50 से कम है, 29। Adrenaline, noradrenaline amino acid derivative, gastrin, secretin, they are also polypeptide, 34 and 27 amino acid. And these are the steroid hormones which are released from the gonads or from adrenal cortex. So still I'll recommend कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, उसमें जो एग्जांपल्स गिवन है। बाकी ये कोई क्लियर कट इसमें डेफिनेशंस नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को हमने किस तरह से कैटेगराइज करना है। Anyhow, these are some of the examples from your textbook, और इसमें हमने 2 बेसिस बनाकर, एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को कंसीडर करते हुए और दूसरा हमने मोलेकुलर वेट को कंसीडर करते हुए ये देखा कि कौन से हार्मोन किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। होप सो कि आपको ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।